ओके बच्चों, तो आज हम गॉस के प्रमेय या गॉस का नियम के बारे में सीखेंगे। ये जो है किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के बीच संबंध को बताता है। ये गॉस का नियम है। तो किसी बंद पृष्ठ से मतलब गुजरने वाला जो आवेश वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा उसका मान, उसके लिए गॉस ने एक प्रमेय दी जिसको कहते हैं हम गॉस के प्रमेय। तो इसके कथन क्या है गॉस के प्रमेय का, वो आपको पूछा जाता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अगर हम वैद्युत फ्लक्स उसको हम फाई से दिखाएं, वैद्युत फ्लक्स को हमने क्या कहा था, फाई ई से दिखाते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स के फाई ई का जो मान होगा कहा, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश इनक्लोज्ड जो चार्ज होगा उस पृष्ठ से उसके 1/ε0 गुना होगा। मीन्स फाई ई जो है वैद्युत फ्लक्स का जो मान है, उस पृष्ठ जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसको हम Q/ε0 भी लिखते हैं। तो ये है गॉस की नियम। तो गॉस के नियम सिंपल सा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से द्वारा या इस पृष्ठ के द्वारा घेरे हुए कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। मतलब Q का 1/ε0 गुना करेंगे तो हम कितना आएगा, Q/ε0। ये है इसकी कथन है। अब इसको हमने सिद्ध करना है कि फाई ε0 जो फाई ई का जो वैल्यू है Q/ε0 होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक उत्पत्ति जो है गॉस के नियम की यहाँ पर लिख रहा हूं। उत्पत्ति मतलब इसको प्रूव करने की जो तरीका है वो कैसे प्रूव करेंगे हम। तो कोई एक हमने पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ में इस टोटल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हमने इसको ए पृष्ठ ले लिया, इसमें कोई एक छोटा सा पृष्ठ हमने लिया डी ए। तो छोटा सा पृष्ठ क्या लिया हमने, डी ए लिया, और इस पृष्ठ पे कहीं पर एक धन क्यू आवेश यहाँ पर स्थित है ओ बिंदु पर। ओ बिंदु पर कोई धन क्यू आवेश स्थित है। तो इस पृष्ठ से क्या होगा, इस पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का निकलेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी। अब वो इस टोटल पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो निकलेंगी उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने इससे पहले सीखा। तो इस छोटे से पृष्ठ जो डी ए पृष्ठ है, इसका हम अगर क्षेत्रफल सदिश दिखाएं तो वो इस दिशा में जा रहा है, डी ए क्षेत्रफल सदिश दिशा में जा रहा है। अब ये जो पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पर प्लस क्यू मान रखा, इससे इस बिंदु को मिला दिया हमने, जहां पर हमने क्षेत्रफल सदिश है हमारा, उस बिंदु को माना हमने पी माना। तो इस ओपी बिंदु की जो दूरी है सपोज वो कितनी है, आर है, जहां पर क्षेत्रफल सदिश क्या है स्थित हमारा, डी है। इस क्षेत्रफल सदिश को हमने, क्षेत्रफल जो हमारा पृष्ठ जो है वो स्थित है, इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार की होगी, यहाँ पर बिल्कुल इसके ये इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से डायरेक्ट क्या होता है, सीधे आगे की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये जाएगी, और क्षेत्रफल सदिश हमारा इस दिशा में है। तो इन दोनों के बीच कोण क्या हो गया, थीटा कोण हो गया। इन दोनों के बीच कोण क्या है, थीटा है। तो फ्लक्स का जो मान आएगा हमारा वो कितना होगा, ई डी ए कॉस थीटा, जो हमने पहले पढ़ा है। किसी बंद पृष्ठ के द्वारा घेरा गया कुल वैद्युत फ्लक्स के फाई, जिसका मान ई डॉट डी ए होता है, ई डॉट डी ए। ये हमने सूत्र पहले पढ़ा है। इसका मान हमने निकालना है, कितना होगा, ई डॉट डी ए का मान। अब ई डॉट डी ए का मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई निकालेंगे इस पृष्ठ पर। ई का मान कितना होगा, यहाँ पर फाई ई बराबर, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस का, इस क्लोज सरफेस का इंटीग्रल हो गया। क्लोज सरफेस के इंटीग्रल को हम ऐसे दिखाते हैं, हमने पहले देखा हुआ, ई डॉट डी ए। अब ई का मान हमारा यहाँ पर कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान, आर दूरी पर कोई हमारा सरफेस रखा गया, इस पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 1/4πε0 Q/r²। और ये हमने सपोज इस सरफेस को हमने निर्वात में रखा गया है। तो निर्वात में है तो प्लस क्यू आवेश के कारण निर्वात में आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E = 1/4πε0 Q/r² होती है।
अब यहां पर से जो ये हमारा ई डॉट डी ए का मान है, फाई ई का जो मान है वो कितना आ गया, कॉन्ट्रो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का जो मान होगा दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, ई डी ए कॉस थीटा लिख दिया। ई का वैल्यू हमने ये जो सूत्र से हमने ई का मान जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र आर दूरी पर स्थित बिंदु पर क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो इसको यहाँ पर रख दिया मान। तो फाई ई का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ई का मान 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा हो गया। अब इसमें ये चीज जो कांस्टेंट चीजें हैं वो बाहर कर देंगे हम, q अपॉन 4πε0 ये चीज बाहर आ जाएगी, q अपॉन 4πε0 ये बाहर हो गया। तो अंदर जो हमारा पूरा क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रल है उसका मान कितना आ गया, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जो हमारा फाई ई जो टोटल वैल्यू आई प्लस की फाई, क्योंकि इंटीग्रल डी फाई जो होता है वो ई डॉट, ये इंटीग्रल जो डी फाई का इंटीग्रल होता है वो फाई आता है, उसका मान जो होता है टोटल इंटीग्रल जो क्लोज सर्किट का होता है, क्लोज सरफेस का होता है, क्लोज सरफेस का ई डॉट डी ए, इसका मान हमने ये लिख दिया था ई डी ए कॉस थीटा, ई का मान रखा डी ए कॉस थीटा, और ई का जो मान से हमने क्यू और 4πε0 हमने बाहर कॉमन ले लिया, बाहर आ गई वो चीज, इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ये हमने इससे पहले घनकोण वाले जो हमने कंसेप्ट पढ़ी थी, घनकोण वाली कंसेप्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल जो क्लोज सरफेस का, इसको हम डी ओमेगा कहते हैं, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को क्या कहते हैं, डी ओमेगा कहते हैं, जिसको किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण है, जो इस पृष्ठ के द्वारा इस केंद्र पर अंतरित घनकोण होगा उसका मान है ये डी ओमेगा, इस पृष्ठ के द्वारा इस केंद्र पर अंतरित घनकोण का मान होगा डी ओमेगा। तो इस जबकि और डी ओमेगा अगर हम इस पृष्ठ को गोलाकार पृष्ठ मान लें तो उस समय डी ओमेगा का मान कितना आ जाता है, फाई ई बराबर ये जो आया, इसके लिए गोलाकार पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का मान क्या होता है 4 पाई, इसका मान कितना होता है 4 पाई होता है, तो इसका मान रख दिया 4πε0 इंटू डी ओमेगा का जो इंटीग्रल जो आ गया, टोटल वैल्यू जो होती है ओमेगा होती है, डी ओमेगा की कितनी हो गई ओमेगा, और इसका मान ओमेगा का मान हमने बोला था कितना होता है 4 पाई होता है, तो इसको जगह मान रख दिया तो ये आ जाएगा तुम्हारा E इक्वल टू डी फाई, ई का जो वैल्यू फाई ई जो आया, फाई ई का टोटल मान कितना आ गया Q अपॉन 4πε0, ओमेगा का मान 4 पाई हो गया, टोटल 4 पाई कट जाते हैं, तो फाई ई जो बराबर आता है वो आता है Q अपॉन ε0 से। तो इसको कहते हैं हम गॉस की प्रमेय कहते हैं, और गॉस की प्रमेय हम इसी को हम दूसरे रूप में जो हमने बोला कि फाई फ्लक्स को जो होता है ई डॉट डी एस भी होता है, ई डॉट डी ए या डी एस जो भी कहते हैं हम, ई डॉट डी ए इसके बराबर लिख सकते हो। तो इसलिए गॉस की प्रमेय को हम किस प्रकार लिख देते हैं, फाई बराबर क्यू अपॉन ε0 को हम ऐसे में लिखते हैं, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, ये पूरा क्लोज सरफेस का इंटीग्रल जिसको कहते हैं, क्लोज सरफेस को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, उसका टोटल का इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इसका जो मान आता है वो आता है क्यू अपॉन ε0। ये प्रूफ हो गया। थैंक्स।